दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी, या बहुत रिसर्च करेंगे तब जाके कुछ पता पड़ेगा। इजीली नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बताता है ना। सब लोग करते हैं बट कोई दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता। तो आप वीडियो को बना रहे हैं, स्किप बिल्कुल मत करेंगे, है ना। सपोज करें कि आपने कोई लोगो बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, या कोई आप सर्विसिंग देते हैं। कल को क्या होता है कि कोई और व्यक्ति मार्केट में आए, है ना। जब आपका ग्रो होने लगे, नाम होने लगे, और कल को कोई और व्यक्ति आता है और वो उसी सेम नाम से, जिस नाम से आप काम कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने लगता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई किसी भी टाइप की लीगल सिक्योरिटी लेके नहीं रखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडमार्क लेना हमारे लिए एक लीगल सिक्योरिटी है, या लीगल आइडेंटिटी है, जो आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को सिक्योर करने का काम करती है। आपको, आप जिस नाम से बेच रहे हैं वो सिक्योर हो जाता है इस प्रोसीजर के थ्रू। तो ये हुआ बेसिकली ट्रेडमार्क के बारे में। ये ट्रेडमार्क के बारे में और देखते हैं, अलग अलग क्लासेस में फाइल होता है ना। जैसे कि हम बात करें होम डेकोरेशन मटेरियल की, बात करें तो क्लास 6 होती है। टॉयज की बात करें तो क्लास 28 में इसकी फाइलिंग, सॉरी 28 क्लास के अंतर्गत आता है। ऐसे ऐसे आप जो प्रोडक्ट सर्विस जो भी सेल करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर क्लास होती है, उसमें ये फाइल होता है, एप्लीकेशन फाइल होती है। उस कैटेगरी में आपको वो नाम मिलेगा, आप उसमें उस नाम से सेल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कुछ चीजें जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में देखेंगे, आप जनरली सर्च करेंगे, देखेंगे कि, या आप गूगल पे भी डालेंगे हाउ टू फाइल ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क कैसे लिए। तो मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ जो कि आपको नहीं करना है। आप जनरली जैसे ही देखेंगे, गूगल पे डालेंगे, तो आपको कुछ एक कंपनी है, एक दो कंपनी है, उनका एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और यदि आप फॉर्म वॉर्म फिल कर देते हैं तो उनके यहाँ से कॉल भी आने लगेगा। तो सही प्रोसीजर जो बता रहा हूँ वो ही प्रोसीजर है, आप किसी भी दूसरी प्रोसीजर में मत फंसे। इसमें क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं वो आपसे अपोजिशन के लिए पहले ही चार्ज कर लेती हैं। जनरली जो फीस लगती है वो लगती है 4500 के अप्रोक्स, जो कि गवर्नमेंट फीस होती है। और 1500 से लेके 2000 रुपए तक की, जो कि आपकी फाइलिंग करेगा, जो भी एडवोकेट है ट्रेडमार्क से संबंधित या सीए है, उसकी फीस लगेगी। तो ये देखते हैं कि ये तो फीस की बात हुई। अब हम ये देखेंगे कि राइट प्लेस या राइट पर्सन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी कंपनी के प्रचार में नहीं फंसना है ना, जिनका ज्यादा नाम हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आप समझ जाएंगे जैसे ही आप डालेंगे गूगल पे, तो आपको समझ आ जाएगा। तो सही प्रोसीजर ये है कि आप आपके एरिया में पता करें, है ना, कोर्ट में पता करें कौन एडवोकेट है जो कि ट्रेडमार्क की लाइन में काम करते हैं, उनसे संपर्क करें, है ना। कोई सी है, उनसे संपर्क करें जो कि ट्रेडमार्क की फील्ड में काम करते हैं। सही प्रोसीजर ये है, वो आपको बताएंगे। 4500 के अप्रोक्स लगती है, थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है। लास्ट फीस यही मेरे को पता है ना। तो ये फीस, वो फीस लेंगे आपसे 4500 के आसपास। उसके बाद 1500 से 2000 रुपए जो जनरल थी उनका चार्ज है, वो ये चार्ज लेंगे। आपको एक नाम बताना पड़ेगा, क्लास बताना पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से वो आपकी फाइलिंग करेंगे, ये पूरा खर्चा है। तो अब बात करेंगे कि जो व्यक्ति इससे आपने डील की, कंफर्म की, है ना, वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें लिखा होगा कि हाँ, मैं इनको राइट देता हूँ कि ये मेरा ट्रेडमार्क फाइल करेंगे ये। इसके बाद आपसे जो डिटेल मांगी जाएगी, आपका आधार कार्ड, जीएसटी, ये वो जो सारी चीज़ें, वो बेसिक बेसिक सी वो आप देंगे। वो सेम डे, याद रखें, वो सेम डे आपकी फाइलिंग कर देंगे। ट्रेडमार्क के लिए जो प्रोसेस है वो कर देंगे, और 2 से 3 घंटे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। कैसा डॉक्यूमेंट मिलेगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप इसे चेक कर लें। सेम ये सारे ओरिजिनल जो मैंने लगा के रखे हुए हैं, सारे के सारे ओरिजिनल हैं। बस प्राइवेसी के लिए मैंने इनको ब्लर कर दिया है, या देख लें, नाम को मैंने थोड़ा हटा दिया है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ये ओरिजिनल है। तो सेम डे आपकी फाइलिंग हो जाएगी। उस दिन के बाद से फिर आप अपने प्रोडक्ट पे टीएम सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होती है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 6 महीने से लेके 8 महीने, साल भर के अंदर में रजिस्टर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत लंबा टाइम से लगता है आपको। जनरली आप ये समझे 1 साल से लेके 2 साल तक का मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, 2 साल तो मिनिमम आप समझें, 1.5 से 2 साल आप तो समझें कि 1.5 से 2 साल आपको रजिस्टर होने में लग जाएगा आपका ब्रांड। कब कब उस जिस पर यदि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तब के केस में, है ना। ये इसमें एक अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप ध्यान रखें, है ना। ऐसे स्टेटस में जब जैसे ही आपकी फाइलिंग होती है,
डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, सरकार जो है डिपार्टमेंट जो है वो उसको चेक करता है। उसके बाद यदि फर्दर कभी भी कोई भी इशू नहीं आता तो एट लास्ट वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद अब बीच में जो जो इशू आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं वो इशू अभी आपको एक एक करके बता देता हूँ, है ना। तो जी हाँ, तो सबसे पहले इशू वो स्टेटस की बात करें तो हमें आपका स्टेटस यदि एक्सेप्टेड एंड एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइज है, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड हो चुकी है, ऑलमोस्ट अप्रूव्ड हो चुकी है। एंड द अदर वन इज रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड यदि आपका स्टेटस शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फुली अप्रूव्ड हो चुकी है ना। अब आप आपके प्रोडक्ट नेम जो आपने रखा हुआ है ना, ट्रेडमार्क जिस नाम के लिए लेके रखा हुआ है उस पर आप आर सिंबल का यूज कर सकते हैं। और फाइलिंग याद रखिए, फाइलिंग करते ही आपको जैसी फाइलिंग हो जाती है तो उस दिन से आप टीएम सिंबल का यूज कर सकते हैं। अदर वन इज ऑब्जेक्टेड। यदि आपको स्टेटस ऑब्जेक्टेड दिखता है तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है, जो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, वो उसने इशू रेज किया हुआ है, राइट। इशू क्या किया हुआ है, उसे कोई इशू है आपके डॉक्यूमेंट में, कोई जो भी ये दिक्कत है तो वो ऑब्जेक्टेड के केस में आएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर स्टेटस देन वी विल सी अपोज्ड। अपोज्ड यदि स्टेटस दिखता है आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई थर्ड पार्टी ने या कोई और अपोजिशन में जो कि सेम कैटेगरी में डील कर रहा है तो उसको यदि कुछ नाम से जो आप नाम ले रहे हैं उससे कोई आपत्ति है तो वो अपोज कर सकता है ना। तो उस केस में आपको स्टेटस दिखेगा अपोज्ड का। हम एप्लीकेशन कई बार किसी कारणों से हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है गलतियों के चक्कर में, तो उस केस में हमको मिलता है अबंडेंट, है ना। ये स्टेटस देखने को मिलेगा। और तीसरा स्टेट और लास्ट मतलब दूसरे स्टेटस की बात करें तो वो स्टेटस हमें देखने को मिलेगा विड्रॉ। तो यदि जो फाइल करने वाला है, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कारण से, है ना, आप नहीं चाहते उसको आगे कराना और आप बंद करना चाहते हैं अपनी, उस केस में स्टेटस आपको दिखेगा क्या, विड्रॉ। स्टेटस और होता है जैसे देखते हैं तो वो स्टेटस होगा रेफ्यूज कर देना। तो किसी भी कारण से यदि गवर्नमेंट को लगता है कोई खामी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है ना, और आपको फिर वहाँ पर स्टेटस देखने को मिलेगा रिफ्यूज। तो ये सारी लंबी प्रोसीजर होती है। इसको कंप्लीट होने में 1.5 से 2 साल तक लगेंगे। 1.5 साल से पहले आप समझे ऑलमोस्ट नहीं होना है ना, 1.5 साल के बाद ही होना है। तो 1.5 साल तो आप भूल जाएं फाइल करने के बाद। तो ये है पूरा ट्रेडमार्क की प्रोसीजर जो कि मैंने बताई। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। इसके बाद भी यदि कोई आपको एडिशनल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली फाइल करूँगा। मैंने ऑलरेडी 2 ब्रांड फाइल करे हुए हैं और 2 ब्रांड जो हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 ब्रांड में सेल कर रहा हूँ। तो ताकि आप कहीं भी गलत तरीके से ना फंसें और आपका सपोर्ट बना रहे, सब्सक्राइब करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।